पूर्णिया में वर्ष 2015 से स्वास्थ्य नगरी में अपनी पहचान बनाने वाला एमआरएम अस्पताल के दूसरे यूनिट का शुभारंभ हुआ है। पूर्णिया लाइन बाजार स्थित बिहार टॉकीज रोड नूतन कॉम्प्लेक्स में अस्पताल के दूसरे यूनिट आईसीयू के साथ तैयार किए गए हैं, जिसका उद्घाटन पूर्णिया की महापौर विभा कुमारी के शुभ हाथों से फीता काट कर किया। इस मौके पर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि एमआरएम अस्पताल 8 वर्षों से पूर्णिया के मरीजों के लिए सेवा देता आ रहा है। पहली बार एमआरएम द्वारा ही 24/7 सेवा की शुरुआत की गई थी। एक सामान्य अस्पताल के तौर पर काम करने और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने के बाद अब नई यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही साथ प्रत्येक बेड में ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछाई है। किफ़ायती दामों में पूर्णिया और आसपास के मरीजों को बेहतर सुविधा देने का संकल्प लिए इस अस्पताल की शुरुआत की है। यहाँ आईसीयू से लेकर सामान्य तक 4 यूनिट का उद्घाटन किया गया है, जिसमें फिलहाल 7 बेड का आईसीयू है। इसके बाद आईसीयू से बेहतर होने के बाद एचडीयू की व्यवस्था है, जहां आईसीयू के बाद बेहतर देखभाल की जा सकेगी। फिर जैसे जैसे स्वास्थ्य में सुधार आता जाएगा, वैसे वैसे अलग अलग यूनिट होते हुए सामान्य यूनिट तक पहुंच जाएंगे। यहां प्राइवेट, स्पेशल तथा जनरल रूम की सुविधा भी उपलब्ध है। डॉक्टर मनोज ने यह भी बताया कि इस अस्पताल में कम तबके के मरीजों को भी उचित मूल्य में इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। डॉक्टर 24 घंटे अपनी सेवा देंगे। उद्घाटन हुआ है, कौन सा सेंटर है, कौन है डॉक्टर? बिहार टॉकीज रोड में आज एमआरएम हॉस्पिटल का ओपनिंग मेरे द्वारा किया गया है, जो कि डॉक्टर मनोज कुमार जी का है। मैं मनोज कुमार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और यह बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। इनका हॉस्पिटल पहले से भी एक रोड के उस पार में है, तो वहाँ पे पहले आईसीयू की व्यवस्था नहीं थी, जिनके कारण इनके यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते थे जिनको ये मतलब उनको फैसिलिटी नहीं दे पाते थे जो आईसीयू में चाहिए होता था, तो दिक्कत होती थी। इसलिए इन्होंने एक और नया हॉस्पिटल ओपनिंग किया है और बहुत ही अच्छा है। इसमें आईसीयू की बहुत सारी जो होना चाहिए आज के डेट में, ऑक्सीजन या जो कुछ भी होना चाहिए, सब चीज़ की व्यवस्था की गई है। फिलहाल अभी इन्होंने 7 बेड तैयार किया है और सारे भी बेड हैं, तो मैं हाँ संतुष्ट है और अच्छी व्यवस्था है। मैं कहना चाहूँगी डॉक्टर साहब से कि हमारे पूर्णिया ज़िला से जो भी पेशेंट आएंगे उनको अच्छी से अच्छी इलाज करें और हो सके तो उचित जो कॉस्ट हो उनमें भी मतलब राहत दे। धन्यवाद। हमारा ऑलरेडी 2015 से जो है मेरा हॉस्पिटल चल रहा है। हमारा हॉस्पिटल कोई नया नहीं है। 2015 सबसे पहले 24/7 की फैसिलिटी हमने दिया था और वहाँ पे चूँकि सिंपल जो रूम होते थे वही होते थे, तो जो क्रिटिकल केयर पेशेंट है उसको हम नहीं ले पाते थे, उसे रेफ़र कर देते थे। अब उस चूँकि हमारा एक बेसिक जो ट्रीटमेंट का पार्ट है कि पुअर पेशेंट को लो कॉस्ट पे ट्रीटमेंट करना है, जितना कम से कम में हो, कम खर्चा में, कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं हो, कम से कम खर्च में वो पेशेंट ठीक होके जाए। क्योंकि हमारा मानना है कि गरीब लोगों को भी ठीक होने का अधिकार है, गरीब लोगों को भी जीने का अधिकार है। मतलब फैसिलिटीज़ क्या फैसिलिटी हमारे पास सारे हैं। जैसे आपको ये देख रहे हैं 7 बेड ऑलरेडी तैयार हैं, ये इसको आईसीयू बोलते हैं। हमारे नेक्स्ट विंग है जो एचडीयू बोलते हैं, जो कि जब आईसीयू से पेशेंट रिकवर होते हैं उसको जब लगता है कि नहीं अब आईसीयू की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी उसकी थोड़ी सी और केयर की आवश्यकता है, उसको हाई डिपेंडेंट यूनिट कहा जाता है। इंटेंसिव केयर से शिफ्ट किया जाता है एचडीयू, उसको हाई डिपेंडेंट यूनिट कहा जाता है। इससे सेटल पेशेंट हो और लो कॉस्ट, खर्चा और कम हो जाएगा, लेकिन बेटर उसको केयर मिलेगा। आप उसको एचडीयू में शिफ्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारा प्राइवेट और स्पेशल रूम है और जनरल रूम है, जिस तरह से पेशेंट जो अफोर्ड कर पाएगा। डॉक्टर्स कितने होंगे आपके? डॉक्टर्स हमारी टीम है, हमारे एनेस्थेटिक भी हैं, हम हैं खुद, हमारे एक जूनियर रखेंगे, 24/7 रहेगा। बाकी हमारे सारे देख रहे हैं, ऑर्थोपेडिक्स हमारे साथ हैं। कोई भी क्रिटिकल केयर आएगा, मतलब जो ट्रॉमा केस आएगा, कुछ होगा, 24/7 रहेगा। पहले से ये ऑलरेडी चल रही है। ये 2015 से 24/7 एक्चुअल मैं उस समय अकेले चला रहा था। अभी टीम वर्क, चूँकि आप आईसीयू अकेले नहीं चला सकते, अब ये टीम वर्क होगा। सारे ऑन कॉल्स हमारे न्यूरो सर्जन हो, जो अदर जो जितने भी ब्रांचेज होते हैं ऑर्थोपेडिक, तो हमारे साथ ही सर खड़े हैं। तो डॉक्टर मनोज कुमार झा, जनरल।